चेल्सी और ट्रांसफर विंडो दो काफी सिनोनिमस टर्म्स हैं। जब भी चेल्सी की बात होती है या जब भी ट्रांसफर विंडो की बात होती है, यू जस्ट नो चेल्सी इज गोइंग टू शो अप, बिकॉज चेल्सी हर ट्रांसफर विंडो में कुछ ना कुछ छेड़खानी तो करते हैं और कुछ ना कुछ धमाल मचाने की कोशिश तो हर बारी करते हैं। इस ट्रांसफर विंडो की शुरुआत हुई थी विद अस साइनिंग लियम डेलैप, एंड उसके बाद अभी चेल्सी ने साइन कर लिया है जेमी गिटन्स फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड for a fee of 55 million pounds, and now we have also signed Joao Pedro in an excess fee of around 50 million pounds. तो अब हमने ब्राइटन से अपनी स्टार्टिंग 11 में 3 प्लेयर इंक्लूड कर लिए हैं। अगर जोआओ पेड्रो स्टार्टर होते तो हमारे 11 प्लेयर्स जो हैं स्टार्टर्स, उनमें से 4 तो भाई सिर्फ ब्राइटन से ही आए हैं। एंड ऑल्सो जस्ट फॉर अ फैक्ट, अगर चेल्सी सेमीफाइनल पहुंच जाती है ना क्लब वर्ल्ड कप का, तो जितना भी हम अर्न करेंगे ना पैसे, वो दैट अमाउंट वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जितना हमने जेमी गिटन्स के लिए पे किया है। तो तुम सोच के देखो हम क्लब वर्ल्ड कप से कितने पैसे कमा सकते हैं अगर हम सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, गिटन्स की फी ही रिकवर हो जाएगी। बट ठीक है, ज्यादा पैसे की बात अभी ना करते हुए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं जेमी गिटन्स एंड जोआओ पेड्रो की, एंड दोनों प्लेयर प्रोफाइल्स की, कि वो दोनों कैसे इस चेल्सी टीम में फिट हो सकते हैं और कैसे इस चेल्सी टीम को बेटर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद जेमी गिटन्स। अब जेमी बियानी गिटन्स इज जस्ट 20 years old और उन्होंने 17 साल की एज में बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए अपना डेब्यू किया था आज से 3 साल पहले। एंड डॉर्टमुंड के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 100 गेम्स तक खेल लिए हैं। उनके पास चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस भी है, जो कि हमारे जो अभी प्लेयर्स है, ज्यादा प्लेयर्स के पास चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस है नहीं, तो वहां एक एडवांटेज होता है। हाउएवर वो डॉर्टमुंड के लिए ना ज्यादा गेम स्टार्ट नहीं करते, मतलब ही इज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर। उनको वो ज्यादा ऐसे प्लेयर देखते हैं जो कि इम्पैक्ट कर सके ऑफ द बेंच। लेकिन हाँ, कुछ कुछ गेम्स में उनको स्टार्ट भी मिला और कुछ कुछ गेम्स में उन्होंने इम्पैक्ट भी डाला है। जैसे तुमको याद होगा डेयर क्लासियर डार्बी में एक बार उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट बहुत ही एक अच्छा गोल स्कोर किया था, जो कि काफी फेमस भी हुआ था। लेकिन उसको चलते आज हम थोड़ी सी जेमी गिटन्स की थोड़ी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे भी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार, दिस गाय हैज इनक्रेडिबल पेस एंड इनक्रेडिबल एजिलिटी। ये तो हमको पता है, जब भी कोई ट्रांजिशन पे टीम निकल रही है, और वो ऐसी टीम्स के लिए थ्राइव करते हैं जो कि अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ट्रांजिशंस पे हिट करना चाहते हैं, काउंटर्स पे हिट करना चाहते हैं, तो वो अपनी पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ही इज वेरी वेरी फास्ट एंड ही कैन गेट एंड ही कैन रन बिहाइंड डिफेंसेस लाइक एनीथिंग। उसके बाद 1v1 सिचुएशंस में भी ही इज वेरी गुड। अगर तुम उनकी ड्रिबलिंग भी देखोगे, ही इज एबल टू गेट पास्ट हिज मैन। मैं यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी लगाऊंगा तो तुम देख सकते हो कि उनके कितने सक्सेसफुल टेक ऑन्स है कंपेयर टू अदर फॉरवर्ड जो कि वहां उनकी पोजीशन में खेलते हैं। तो yes, he is a great dribbler. Obviously there is room for improvement, but he is better than what Chelsea has currently. That is what I would say. And obviously उनका एक जो उनका जो वीक फुट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, which is an advantage because he can score with both his feet. एक ही फुट पे सिर्फ ओवर रिलायंस नहीं है उनका कि मैं सिर्फ राइट से ही मारूंगा, दोनों फीट उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज। He has great ball striking ability as well, जो कि आई वुड से कि चेल्सी के जो अभी विंगर्स हैं, ज्यादा हमारे विंगर्स शूट नहीं करते बॉल को। तुमने देखा होगा लास्ट सीजन स्पेशली सैंचो थे तो वो तो ज्यादा शूट ही नहीं करते थे, एंड बाकी विंगर्स भी हमारे दे आर नॉट रियली अप देयर टू टेक अ शॉट, एंड या तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वो इतनी शॉट नहीं लेते जितनी गिटन्स लेते हैं। गिटन्स इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर, जो कि ही इज नेवर अफ्रेड to take a shot in front of the goal. He has good decision making as well, and इससे भी ज्यादा ना उनकी बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला, he is not afraid to take a shot, and इसी के चलते he has around 12 goals for Dortmund this season as well, and 6 assists in 49 games. Yes, उन 49 games में से यार उन्होंने ज्यादा स्टार्ट नहीं करे obviously, but 12 गोल 6 assist is not bad for a 20-year-old, I would say. Not what Chelsea should be going for in the sense कि अब हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, we should be going for proven experienced players, but हमको पता है ये ओनरशिप वैसा नहीं करेगी। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो he is someone who can become the next big thing, right? And ऑल्सो ऑफ द बॉल मूवमेंट उनका अच्छा है। अगेन हम विंगर्स में ये चीज देखते हैं कि वो ऑफ द बॉल काम कर सके, ऑफ द बॉल वर्क रेट उनका अच्छा, बिकॉज मरेस्का के सिस्टम में हमको पता है ही डिमांड्स हिज अटैकिंग प्लेयर्स ऑल्सो टू ट्रैक बैक, एंड मॉडर्न फुटबॉल में हमने देखा है अटैकर्स को भी डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन आना चाहिए कंपेरेटिवली। यस, गिटन्स थोड़ा सा इसमें लैक जरूर करते हैं अपने डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन में, बट अगेन अभी वो यंग है तो दिस थिंग कैन इम्प्रूव गिवन
द टाइम, एंड अगर हम उनको थोड़ा पेशेंस उनके साथ रखेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं गिटन्स। अब अगर तुम अभी चेल्सी के फॉरवर्ड्स देखोगे तो यू नो वी हैव जैक्सन, वी हैव डिलैप, सैंचो जा चुके हैं, मुड्रिक का केस बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुड्रिक विल नॉट प्ले एट चेल्सी एनीमोर, मेडुएके हैं अभी, पेड्रो नेटो है, तो वो जो लेफ्ट साइड का स्पॉट है वो ऑलमोस्ट खाली है, कुंकू विल आल्सो लीव, तो उस लेफ्ट साइड का स्पॉट फिल करने के लिए आई थिंक जेमी गिटन्स इज अ गुड ऑप्शन। अगेन I wouldn't say कि he's a nailed on starter or something because obviously वो डॉर्टमुंड में भी ज्यादा स्टार्ट नहीं कर रहे थे, but it is कि he is someone who you know we need to believe in and he's someone who has the potential to be the next big thing. I think यहाँ पे अगर हम कोई कुडूस जैसा प्लेयर साइन कर लेते हैं जो कि you know again he can play anywhere in that front line, तो अगेन उनपे एक अच्छा सा एडिशन हो जाता है ये, because he can you know fill in for Gittins if he's not able to perform or something, and I think वहाँ पे थोड़ा हमको एडवांटेज मिलेगा। बट गिटन्स को लेके आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड कंपेयर टू जॉ पेड्रो, बिकॉज गिटन्स में एक ऐसा प्लेयर दिखता है जो कि काफी एक्सप्लोसिव विंगर निकल के आ सकता है चेल्सी के लिए। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। नाउ गिटन्स से मूव ऑन करते हैं, हम चलते हैं जॉ पेड्रो पे। अब जॉ पेड्रो इज ब्राजीलियन और रिसेंटली ब्राजीलियन प्लेयर्स का रिकॉर्ड या ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है हमको पता है। अगर तुम राफिनिया को हटा दो, यू नो ब्राजीलियन नेशनल टीम में तुम देख लो कोई ज्यादा ब्राजीलियन प्लेयर इतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट ठीक है, लेट्स होप कि जॉ पेड्रो कैन ब्रिंग दैट जोगा बुरीतो टू चेल्सी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। बट अगर हम सीरियसली बात करें तो जॉ पेड्रो एक काफी वर्सेटाइल प्लेयर है। अगेन ही कैन प्ले एनीवेयर इन दैट फ्रंट लाइन, यू नो उनको सेंटर फॉरवर्ड खिला सकते हो, उनको नंबर 10 पे खिला सकते हो, इवन विंग्स में खिला सकते हो, तो ये काफी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को जॉ पेड्रो। एंड ही इज सच अ प्लेयर हु कैन ऑपरेट इन टाइट स्पेसेस, उनके पास टेक्निकल एबिलिटी है, अच्छा ड्रिबल भी कर लेते हैं, यू नो टाइट स्पेसेस के थ्रू निकल जाते हैं जॉ पेड्रो, तो वहां पे चेल्सी को एडवांटेज है उनसे। एंड अगेन if Jackson is not performing, because let's not forget Chelsea will be playing the Premier League, domestic competition है, Champions League है, तो वहां पे you know we can have Jackson is going to be there, Delap is going to be there, Joao Pedro भी एक ऑप्शन हो जाता है एज अ नंबर 9 के लिए। लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि if he gets ahead of Delap right now, because वो एज अ स्ट्राइकर मतलब ही इज 23 years old, उनके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस भी है। एंड अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो ही हैड आई थिंक 17 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर ब्राइटन इन 26 मैचेस और समथिंग, मैं स्टैट्स लगाऊंगा, तुम देख सकते हो वहां पे। तो ठीक है, मतलब प्रीमियर लीग में ही हैज हैड गुड गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, गोल स्कोर करता है ये बंदा, यू नो बिग टीम्स के अगेंस्ट भी ही हैज स्कोर्ड गोल्स, ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, ट्वाइस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल, अगेंस्ट सिटी भी उन्होंने स्कोर किया, तो ही नोज हाउ टू पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट और यू नो अपने आप को अच्छी स्पेसेस में ये फाइंड करते हैं, बॉक्स में गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज अपने लिए बना लेते हैं जॉ पेड्रो। एंड अगेन आई थिंक थोड़ी सी इनकी प्रोफाइल जो सिमिलर है वो काय हैवर्ट्स है, बिकॉज काय हैवर्ट्स का भी ये था, यू नो ही कैन प्ले एनीवेयर इन दैट फ्रंट लाइन, बट ये अच्छा कंपैरिजन नहीं है। इन नो वे आई वांट हिम टू टर्न इनटू अनदर काय हैवर्ट्स भाई। बट अगेन इज ही गोइंग टू बी अ नेल्ड ऑन स्टार्टर फॉर चेल्सी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इन दैट नंबर 10 स्पॉट हमारे पास कोल पाल्मर है, राइट पे प्रोबेबली यू नो नेटो विल स्टार्ट, लेफ्ट पे अब गिटन्स आ गए तो गिटन्स विल स्टार्ट, या फिर अगर हम कुडूस लेके आ जाते तो ही वुड स्टार्ट। सेंटर फॉरवर्ड नंबर 9 आई थिंक डिलैप ही रहेंगे। जॉ पेड्रो को मे बी एज अ रोटेशन इज गोइंग टू बी देयर, एंड नंबर 10 में भी उनको खिला सकते हैं, बट नंबर 10 में अगेन वी विल हैव एस्तेवाओ हु वुड बी कमिंग इन, जो कि पाल्मर से रोटेट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस काफी मरेस्का को यहाँ पे मिल जाते हैं जॉ पेड्रो के साथ, विच इज गुड टू सी। एंड कहीं ना कहीं वो फिल बंदा कर सकता है, विंग पे कोई इंजरी हो गई एंड कहीं पे कुछ इंजरी हो गई तो जॉ पेड्रो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। He also has the ability to do link up play and ball carrying ability बंदे की बहुत ज्यादा अच्छी है, you know he can carry the ball, physically ज्यादा strong है जॉ पेड्रो, intelligent movement में जैसा मैंने बोला, you know he can operate in tight spaces as well, and for scoring goals he can make those runs in behind the defenses which is absolutely good for us, because कभी हमने जैक्सन के साथ देखा है वो लाइंस रीड नहीं कर पाते, ही स्कॉट ऑफसाइड, लियम डिलैप तो अभी आए तो इतना उनको जज करना सही नहीं है। बट अगेन एज अ स्ट्राइकर अगर तुम एज अ फॉरवर्ड ऑपरेट करते हो तो यू नीड टू रीड द लाइंस, एंड जॉ पेड्रो वो करते हैं, यू नो ही कैन गेट बिहाइंड द डिफेंस एंड स्कोर। ही हैज ऑल्सो गुड फिनिशिंग एबिलिटी, जैसा मैंने बोला उन्होंने बड़े क्लब्स के अगेंस्ट स्कोर किया, ठीक नंबर ऑफ गोल्स मारे, आई थिंक 70 गेम्स में ही हैज 40 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन टोटल फॉर ब्राइटन अभी तक 1-1.5 साल में। एंड ऑब्वियसली यार चेल्सी का क्या है ना, चेल्सी क्या तो मैनचेस्टर सिटी के एकेडमी के प्लेयर्स के पास चली जाती है बिकॉज ऑफ जो शील्ड्स का लिंक, या फिर चेल्सी चली जाती है यू नो ब्राइटन के पास, क्योंकि ब्राइटन अपेरेंटली हमारी ऐसी शॉपिंग टीम है जहाँ पे हम
हमें डिस्काउंट पे मिलती है चीजें या फिर हमको बहुत ज्यादा पसंद है वो, क्योंकि हमने कुकुरेला भी वहां से लिया, काइसेडो भी वहां से लिया, रॉबर्ट सैंचेज, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला 11 में से 3 प्लेयर तो हमारे ब्राइटन से और अब चौथा भी हो जाएगा अगर ये स्टार्ट करते हैं तो। बट ठीक है यार, काइसेडो हैज वर्कड आउट रियली वेल, कुकुरेला हैज वर्कड आउट रियली वेल, सैंचेज नॉट सो मच, बट वी कैन होप कि सैंचेज गोलकीपर है तो भाई अब ये आउटफील्ड प्लेयर कोई आ रहा है जॉ पेड्रो के रूप में, तो मे बी ही कैन जस्ट बैंग इन गोल्स एंड काइसेडो एंड कुकुरेला के लेवल पे जैसे उन्होंने परफॉर्म किया वैसे जॉ पेड्रो भी परफॉर्म कर पाए, विच वुड बी रियली रियली गुड। कुछ वीकनेस की बात करें तो यार वो 1v1 सिचुएशंस में कभी कभार लैक कर जाते हैं जॉ पेड्रो, व्हेन ही हैज टू गेट पास्ट प्लेयर्स इन दैट 1v1 सिचुएशन, तो वो नहीं निकल पाते। एंड ऑल्सो जॉ पेड्रो के साथ एक और प्रॉब्लम जो कि उनका टेम्पर इश्यूज है, जैसा कि हमने बोला उनके टेम्परामेंट के इश्यूज है। तुमको याद होगा उनको जो रेड कार्ड मिला था आई थिंक ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में, उसमें उन्होंने एल्बो मारी थी भाई, जैसे जैक्सन ने भी एल्बो मारी थी ना, तो वो जॉ पेड्रो के साथ इशू है थोड़ा सा। एंड अब मैं एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, आई थिंक आई हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गिटन्स बिकॉज वो थोड़े ज्यादा यंग है, थोड़ा एक्साइटिंग है कंपेयर टू जॉ पेड्रो, बट यू नेवर नो, मे बी ही वुड just come and start banging in goals and I would be really happy with that. But as of now मतलब ये needle moving signings नहीं है, मतलब world class signings नहीं है, and I think clearly किसी मॉडल पे रहेंगे young players sign करना, even if we do get Champions League football उनका मॉडल यही रहेगा, तो we need to accept that because हम world class players जाके वहाँ पे sign नहीं करने वाले। तो मैं अपनी बहुत ज्यादा expectation नहीं लगा रहा, but हाँ minimal expectation and excitement I do have as a fan and I hope both of them work out. So yeah, that is it for the video guys. Let me know down below तुमको क्या लगता है जॉ पेड्रो एंड गिटन्स का कैसा रहेगा फ्यूचर चेल्सी में। Let me know, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।